क्लब में रोनियार वैश्य सभा दिल्ली द्वारा आयोजित नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण व रोनियार शिरोमणि महाराजा हेमचंद्र विक्रम आदित्य विजय उत्सव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कई सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पे रोनियार वैश्य सभा दिल्ली की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। तो हम आपको ले चलेंगे रोनियार वैश्य सभा दिल्ली के इस शपथ ग्रहण समारोह के प्रोग्राम में, जहां पे दिल्ली के सभी रोनियार वैश्य आज एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, एक छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए हम आपको इस प्रोग्राम में ले चलते हैं और देखते हैं इस कार्यक्रम में कौन किस तरीके से शिरकत ही नहीं किया, बल्कि किस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया मदन रोनियार अध्यक्ष को, किस तरीके से लोग शपथ ग्रहण समारोह में लेते हैं शपथ और रोनियार समाज के कल्याण के लिए क्या कुछ करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं रोनियार वैश्य सभा दिल्ली के इस प्रोग्राम में, देखते हैं। धन्यवाद। रोनियार वैश्य समाज का प्रमुख घटक रोनियार वैश्य प्रमुख घटकों में से एक माना जाता है। यह समाज हमेशा उथल पुथल एवं विवादों से परे नहीं रहा है। इसी क्रम में रोनियार वैश्य सभा दिल्ली के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता को बदलकर इस समाज के प्रबुद्ध एवं सुलझे हुए व्यक्ति मदन रोनियार को चुन लिया गया है, जिसका आज उन्होंने एवं उनकी पूरी नई टीम ने विधिवत दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शपथ ग्रहण समारोह एवं विक्रम आदित्य हेमचंद्र का विजय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड जज रूप किशोर और बीएसएफ के डीआईजी सुनील कुमार उपस्थित रहे। इसके अलावा दिल्ली के रोनियार अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर कार्यक्रम को चार चांद बनाया। मंच का संचालन इस समाज के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राजीव रंजन गुप्ता एवं संजीव कुमार ने बाखूबी से निभाया। कार्यक्रम की शुरुआत इस कोरोना काल में अपनों को खोए हुए व्यक्तियों के लिए 2 मिनट मौन रहकर एवं गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ शुरू किया गया। वहीं हेमचंद्र विक्रम आदित्य के विजय उत्सव के दिवस पर सभी रोनियारों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प व रोली टीका लगाकर दीप प्रज्वलित कर नमन किया। मंच पर आसीन अभियंता से इतिहासकार बने श्री सुबोध गुप्ता, जिन्होंने कौन है हेमू पर पिछले 12 साल से शोध कर यह किताब ही नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने प्रमाणित भी किया कि भारत का अंतिम हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रम आदित्य सासाराम से रोनियार वैश्य समाज से आते हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कौन था हेमू? 12 साल मेरे को लग गए आखिर कौन था हेमू जानने के लिए। इस क्रम के अंदर मैंने ये देखा कि जिस पृथ्वीराज चौहान की वजह से यह देश गुलाम हो गया था, उस पृथ्वीराज चौहान को उसके जाति वालों ने देश का सबसे बड़ा राजा बना दिया। जिस महाराणा प्रताप का मैच अकबर से ड्रॉ हो गया था और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप भाग गए थे, उस महाराणा प्रताप को उनकी जाति वालों ने देश के हर चौराहे भाला मूठ हटवा दिया। लेकिन हेमू सासाराम में नमक बेचने वाला जब तलवार तराजू फेंक के तलवार उठाया तो लोगों ने कहा कि धनिया धनिया तू कर क्या सकता है, और जब सासाराम से चला, इतिहास साक्षी 24 युद्ध जीता। और कौन सा युद्ध जीता? 30-30 हजार 40-40 हजार सेनाएं जहां रहती थी, वहां पे हेमू युद्ध जीता है। मुगल बादशाह अकबर दुनिया जहां को पनाह देने वाला, बड़े से बड़े मुंह फेंकने वाले, अपनी डोली को जिसके हरम में भेज देते हो, उस अकबर को 7 अक्टूबर 1556 को इसी दिल्ली में गरिमान पकड़ के टांग देने वाला सासाराम का रोनियार।
जाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव से ही नई ऊर्जा का संचार भी होता है। इसी क्रम में 2 टर्म पूरा कर इस संस्था के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता की जगह मदन रोनियार को पिछली मीटिंग में ही चुन लिया गया था, जिसका आज विधिवत शपथ ग्रहण समारोह कर सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें सबसे पहले रोनियार वैश्य सभा के अध्यक्ष मदन रोनियार की शपथ रिटायर्ड जज रूप किशोर ने शपथ दिलाई। इसके अलावा लंबी चौड़ी इसकी पूरी टीम की शपथ दिलाई गई, जिसमें प्रमुख महासचिव अशोक कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष कर्नल ईश्वर चंद एवं 12 उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी क्रम में रोनियार समाज के प्रबुद्ध लोगों को शॉल एवं फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अनिल गुप्ता नोएडा, रेवती रमन सभा के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता, रिटायर्ड जज रूप किशोर जी थे। रोनियार सभा का प्रमुख एजेंडा रेवती रमन जी द्वारा दान में दिए गए 300 गज जमीन जो विवादों के आधार पर लटका हुआ है, इसमें मुख्य रूप से एलजी हाउस में पदस्थापित ओएसडी अजय कुमार गुप्ता की मुख्य भूमिका रही है, जिसमें आधे से अधिक अवैध रूप से कब्जा हुआ पड़ा है। कस्टोडियर के लिए काफ़ी चक्कर लगाए गए, जिससे पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुप्ता बखूबी हैंडल कर रहे थे, परंतु यह कयास लगाया जा रहा है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन रोनियार क्या इस काम को अंजाम दे पाएंगे, परंतु दिनेश गुप्ता को इसका प्रभारी बनाकर कुछ हद तक रोनियार वैश्य सभा सफल हुए हैं। अब माहौल बदल चुका है। ऐसे में दिनेश गुप्ता के लिए शोरा कोठी की समस्या को हल करने में कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, आइए हम सुनाते हैं पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुप्ता की जुबानी। दिनेश जी, आप अब तक इस पे क्या क्या कार्रवाई आपने किया है शोरा कोठी के लिए? अब शोरा कोठी हमारे लिए एक बहुत क्या कह सकते हैं उसको कि इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अब अंकल जी के साथ परेशानी थी, अंकल जी ने एक दान दिया हम लोगों को, रोनियार वैश्य सभा दिल्ली को। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ इनका कि भाई आपने इतना बढ़िया स्टेप लिया समाज के हित में। माहौल बदल चुका, बदलाव का संकेत आया है और चूंकि आज के डेट में आप अध्यक्ष नहीं हैं और इस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को आप हैंडल कर रहे थे, डील कर रहे थे, तो जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव से इस मुद्दे पे कितना प्रभाव पड़ेगा आपके हिसाब से? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारा आरबीएस दिल्ली एक बहुत ही शांत और बहुत ही सिस्टमेटिक संस्था है। सबका अपना अपना कार्यकाल होता है। ये परिवर्तन ही एक प्रोग्रेस है संस्था। बिल्कुल। अब परिवर्तन है, नया कार्य करनी है, बिल्कुल जोश खोश और बढ़िया से काम करेंगे। और उससे सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आरबीएस ने दे दिया कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, मुझे जिम्मेदारी दे दिया। आखिर क्या है शोरा कोठी का मामला? कैसे दान में मिला शोरा कोठी की जमीन? कितने परेशान थे रेवती रमन जी और उन्हें अपने ही समाज के लोगों ने कैसे धोखा दिया? आइए सुनाते हैं रेवती रमन जी का दर्द भरी दास्तान, तो सुनिए। आज हमारे साथ मौजूद है रेवती रमन जी, जिन्होंने 300 गज जमीनें दान में दी है रोनियार वैश्य सभा दिल्ली को। रोनियार वैश्य सभा दिल्ली इसके लिए इनको बार बार बधाई दे रही है। आज के इस कार्यक्रम में भी देखने का मौका मिला। आज हम इनके साथ खड़े हैं और हम इनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे दान दी है, कैसे नहीं दी है, किस तरीके से परेशान थे, आज भी परेशान हैं या नहीं हैं। सारे मुद्दों पे इनसे हम बात करते हैं। इनके दिल में रोनियारों के लिए कितनी जगह है। तो रेवती रमन जी, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आपने कितनी ज़मीनें दान दी है रोनियार सभा को? जो पूरा फ्लैट है वो 300 गज का, वो तो मुझे मैंने दे दिया है अभी, लेकिन वो ये कि कस्टोडियन के अंदर में है, कस्टोडियन क्या करती है। आप अपने लाइफ में जो जहाँ तक हमारे पास सूचना है कि काफ़ी परेशान थे, लोगों ने कब्जा कर लिया था उस ज़मीन पे, काफ़ी जो है ना आप सभी लोग के पास में गए, गिड़गिड़ाए, रोए, रिक्वेस्ट किए कि जो है ना मुझे जो है ना काफ़ी लोग परेशान कर रहा है, लेकिन ना तो आपको कोई प्रशासन ने साथ दिया, ना कोई पुलिस ने साथ दिया। पुलिस ने साथ दिया ही नहीं। पुलिस तो सब उसी लोगों का जान पहचान था, इसलिए ज़्यादा वही करते थे। पुलिस तो कोई एक पैसे का भी काम नहीं किया। उन्हें पुलिस के अगर आता ना तो ये कहानी नहीं बनती मेरे साथ। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास तौर पर महिला अध्यक्ष पूनम गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष रीना रानी गुप्ता और नमिता गुप्ता की अहम भूमिका रही। महासचिव श्रीमती निवेदिता गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता जी, संयोजक श्रीमती चारू गुप्ता, उपाध्यक्ष श्रीमती सुमिता पंकज उपाध्यक्ष और इन सभी महिलाओं ने मिलकर अपने अपने पद पर शपथ लिया और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज आरबीएस दिल्ली की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसमें हम लोग नए चेहरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको पता चलेगा थोड़ी देर में।
उसी का शपथ ग्रहण है। और आगे हम लोग रौनियार समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मातृशक्ति हमारे साथ है। नहीं, मुझे तो जानते ही हैं, नमिता दी भी जाने, राजीव रंजन गुप्ता की मिसेज हुई, जया जी हैं हमारी। हम लोग सब मिलके एक नए आयाम की ओर अपने रौनियार वैश्य समाज को लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। हमारा समाज रौनियार समाज जो है वो महिलाओं को बहुत महत्व देते हैं, मातृशक्ति के नाम से बुलाते हैं। और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है तो हम ना समय देखते हैं, ना कुछ भी नहीं दे के हम जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। मैं हूँ नोएडा क्षेत्र की सचिव हुआ है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर आगे अच्छा काम करें। और जो मातृशक्ति हम लोगों का नाम दिया गया है, तो उसका और भी रौनियार वैश्य जो हमारा समाज है उसमें हम लोगों की भागीदारी बढ़े और काम बहुत अच्छा करें हम लोग। इस समाज को समर्पित रौनियार वैश्य सभा दिल्ली ने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया और इसी के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक है मकेंद्र जी, जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे इस संस्था को गति दी। इनका क्या कहना है, जरा आप देखिए। आज हम लोग जो रौनियारों को कोई जानता नहीं था, एक कंस्टिट्यूशन क्लब में हम भव्य समारोह और अपने जो है अभी जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह मना रहे हैं। और उसी के साथ अभी हमारे हेमू पर जो रिसर्च किए हैं सुबोध जी बोल रहे थे, तो हम लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हेमू के लिए जो है ना एक रोड की भी मांग करेंगे कि जो है अकबर का नाम से है, यहाँ शाहजहाँ के नाम से, औरंगजेब के नाम से रोड है। इस संस्था के अध्यक्ष जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुप्ता के पहले इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्था को गति प्रदान की गई थी। पुनः एक बार इन्हें मौका मिला है। हालांकि कुशल व्यवहार, कर्मठता और सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, परंतु जिस तरह दिनेश गुप्ता मीडिया से लेकर आम जन तक सरलता से पहुंचते थे और आदर सहित आमंत्रित करते थे, शायद यही कारण है कि आरवीएस में लाख विवाद के बावजूद के बाद भी मजबूत और एकजुटता रही। क्या ऐसा मदन रौनियार कर पाएंगे? इनके दिल में क्या है, यह राज आज ओपन हाउस में व्यक्त किया। तो लीजिए सुनिए मदन रौनियार क्या कहते हैं। मैं मदन रौनियार, अध्यक्ष रौनियार वैश्य सभा दिल्ली, आज के इस गौरवान्वित कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष तौर से हम अपने दानवीर बाबूजी ज्योति रमण जी का नमन करते हैं। जिन प्रगतिशील लोगों ने इस संगठन की नींव डाली है और उसकी जड़ों की सींचा है, हम उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक चीज़ अभी एडवाइजरी बोर्ड का हमारे मकेंद्र भाई साहब और पारस बाबू, हमने दो ये एडवाइजरी बोर्ड किया है, जिसमें पारस बाबू हमारे चेयरमैन हैं और मकेंद्र भाई साहब उसके चेयरमैन हैं, जो कि अभी हम शपथ लिए हैं और काम का बंटवारा आप लोग से बातचीत करके जिम्मेदारी हम तय कर देंगे कैसे कैसे हैं। वहीं कार्यक्रम में श्री पी.के. गुप्ता सभापति, श्री L.N. चंचल जी उप सभापति, श्री मदन रौनियार अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार गुप्ता महासचिव, श्री ईश्वर दयाल शाह कोषाध्यक्ष, श्री दिनेश गुप्ता राष्ट्रीय संयोजक, श्री अरविंद कुमार गुप्ता अतिरिक्त महासचिव, श्री संजीव कुमार गुप्ता संयोजक, श्री विशाल प्रसाद समन्वयक, युवा मंच मनीष गुप्ता अध्यक्ष, श्री विनीत गुप्ता महासचिव, श्री भोला प्रसाद गुप्ता कोषाध्यक्ष। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी जोन के लिए कुल 13 उपाध्यक्ष एवं 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। सभी क्षेत्रों के लिए जोनल सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारियों को भी शपथ ग्रहण हुआ और अंत में कार्यक्रम में आए हुए सभी रौनियार समाज के लोगों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापन किया गया। उसके बाद सभी लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया और अध्यक्ष मदन रौनियार को सभी ने एक स्वर में शुभकामनाएं एवं बधाई दी। जी हाँ, तो आपने देखा रौनियार वैश्य सभा दिल्ली का यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जिसमें अनेकानेक रौनियार समाज के प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत किया और एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे इस कार्यक्रम में दिल्ली के दूर दूर से लोग आए, शिरकत किया, अपनी अच्छी अच्छी बातें कही और लोगों ने आज एक नया संकल्प लिया कि इस सभा को, इस संस्था को, इस समाज को मजबूत बनानी है। किसी ने ठीक ही कहा है, अक्सर इंसान डर जाता है अपनी परछाइयों से, पर किसी का साथ मिले
तो लड़ जाता है पूरी दुनिया से। एकता में ही बल है। परंतु कहा जाता है कि झाड़ू होती है कचरा साफ करने के लिए, लेकिन झाड़ू जब टूट जाए, उसके तिनका अलग अलग बिखर जाए, तो खुद अपने आप में कचरा बन जाता है। तो दोस्तों, खास तौर पे अपने रोनियार भाइयों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, समझे इस बात को कि आपको एकजुट होना पड़ेगा। आज जो रथ है, सभी बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध लोगों को इस पर विचार करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और महासभा को इस विवादों के दलदल से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हमारी बात समझ में अगर आ रही है आपको, तो विचार करें और कमेंट करें, बताएं मुझे कि किस तरीके से रोनियार समाज इस दलदल से बाहर निकलेगा। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए